आप देख रहे हैं ग्लोबल इंडिया टीवी। कोई गैस सिलेंडर की फोटो गले में लटकाकर रामनामी दुपट्टा ओढ़े घूमने वाली ये महिला राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की मुंबई महासचिव है। महंगाई के खिलाफ ममता शर्मा ने आंदोलन छेड़ रखा है। रसोई गैस का दाम 1000 के पार हो गया। पेट्रोल डीजल के दाम आसमान छूने लगे हैं। इस मुद्दे पर केंद्र सरकार ध्यान नहीं दे रही है। केंद्र सरकार को जगाने हेतु जनहित में ममता शर्मा ने रसोई गैस सिलेंडर की फोटो को गले में बांध दिया है और वह घूम रही हैं। ममता शर्मा का कहना है कि हनुमान चालीसा और मस्जिद के लाउड स्पीकर का मुद्दा उछालकर केंद्र सरकार जनता को गुमराह कर रही है ताकि महंगाई पर किसी का ध्यान न जाए। इसके आगे ममता शर्मा ने कहा कि जब तक रसोई गैस के दाम कम नहीं होंगे तब तक वे ऐसे ही घूमने का संकल्प ले चुकी हैं। रोहित जायसवाल की रिपोर्ट। मैं ये बताना चाहती हूँ कि देश की बहुत बुरी परिस्थिति चल रही है। नीति का पूरा नियम ही बदल गया है। राजनीति गलत ढंग से की जा रही है। सिर्फ राम और हनुमान के नाम पे जो राजनीति हो रही है। प्रधानमंत्री जी जब 2014 के पहले जब प्रधानमंत्री नहीं थे तो सिर्फ महंगाई के मुद्दे पे बात करते थे और प्रधानमंत्री बनने के बाद वो महंगाई, पेट्रोल, डीजल सारी चीज़ें भूलकर सिर्फ हनुमान चालीसा पढ़वाने की और राम मंदिर की बात कर रहे हैं। तो पहले श्री राम के नाम पे वोट लिए, अब हनुमान जी के नाम पे वोट ले रहे हैं। इसके बाद लक्ष्मण जी की बारी आएगी, फिर उसके बाद सीता जी की। हम रामायण ही पढ़ते रहेंगे। हम वो घर के चूल्हे नहीं जल पा रहे हैं। वो गरीब क्या करें। ये गैस सिलेंडर मैंने इसलिए लिया है क्योंकि माएँ, प्रधानमंत्री जी आप भूल गए हैं, माएँ आज भी आंसू पीकर सो रही हैं और बच्चे रो रहे हैं। और गरीबों को क्या, प्रधानमंत्री सिर्फ आप घूम रहे हैं, देश विदेश घूम रहे हैं, गरीब जनता मर रही है। और इसी के लिए मैं एक ब्राह्मण की बेटी हूँ। मैं कह रही हूँ हनुमान चालीसा की जो राजनीति है ये ना की जाए। हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, हम भी पढ़ते हैं, अपने घरों में पढ़ते हैं और पंडितों का ये काम है जगह जगह दूर दूर जाके हनुमान चालीसा पढ़ाना। लेकिन उनका भोंगा उतारो, अपना भोंगा लगाओ। ये कौन सी राजनीति है। हनुमान चालीसा पढ़ना है तो अपने घरों में पढ़ें, लेकिन जो महंगाई के मुद्दे हैं उस पर ध्यान दें। मैं जनता को जागरूक करना चाहती हूँ। मैं सबसे पहले तो ये बताना चाहती हूँ कि इस समय आप पूरी जनता बिल्कुल से जागरूक हो जाओ। प्रधानमंत्री, शायद किसी ने कहा था चौकीदार चोर है। चौकीदार सच में चोर है जो रेलवे स्टेशन बेच रहा है, एयरपोर्ट बेच रहा है और स्कूल कॉलेज बेच रहा है। आप एक बात बताइए, जब मैं किसी को 100 रुपये देती हूँ और 100 रुपये में से 80 रुपये चोरी हो जाते हैं और सिर्फ 20 रुपये मेरे पास तक आते हैं तो कैसा लगता है। वैसे ही हम जो टैक्स भर रहे हैं वो सब चोरी हो रहे हैं। उसका सारा डिटेल, हमारी महाराष्ट्र की जीएसटी अभी तक क्लियर नहीं हुई है। हमारे महाराष्ट्र में जीएसटी अभी तक उन्होंने नहीं दिया है। हमारा प्रोग्रेस रुक गया है, हमारा विकास रुक गया है, देश का विकास रुक गया है और इसकी मार जनता पे पड़ रही है। महंगाई की मार जनता पे पड़ रही है। जनता अभी भी नहीं जागरूक हुई तो हमारा हाल वही होगा। फिर लंका से हमें हनुमान जी को सिलेंडर गैस लेकर आना पड़ेगा। जैसे संजीवनी बूटी लेके आए थे हनुमान जी, उसी तरह से लंका से सिलेंडर गैस लाना पड़ेगा, जो कि चिरंजीवी हैं हनुमान जी। तो मैं कह रही हूँ मोदी जी, हनुमान जी तो जो संजीवनी बूटी थी वो लंका लेकर गए थे, आप बोले लंका से सिलेंडर लेके। क्योंकि सिलेंडर सर, यहाँ पे सिलेंडर गैस, पेट्रोल, महंगाई, अब हनुमान जी को उल्टा काम करना पड़ेगा। ये जो राग अलाप रहे हैं, जो भूल गए हैं विकास को, तो अब उनको लंका से हम हमारे होश नहीं, हम बेहोश, हम एकदम बिल्कुल अपना होश खो दिए हैं महंगाई की मार से। तो हमें होश में लाने के लिए अब उन्हें सिलेंडर और गैस, पेट्रोल अब हनुमान जी को लाना पड़ेगा।